नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो विज्ञान का टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में प्रश्न 100% उसमें देखने को मिलता है। चाहे एसएससी हुआ, चाहे रेलवे हुआ, या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, 100% विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों की कौन सी विशेषता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों की कौन सी विशेषता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके शरीर पर सल्क होते हैं, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इनका शरीर शुष्क और सल्कदार त्वचा से ढका हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पक्षियों की कौन सी विशेषता होती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, पक्षियों की कौन सी विशेषता होती है। तो दोस्तों, पक्षियों की पंख और उड़ने की क्षमता होती है, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कोनिडेरिया वर्ग के प्राणी किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। कोनिडेरिया वर्ग के प्राणी किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये दंश कोशिकाओं से, यानी डसने वाला जो होता है दोस्तों, उसे कहते हैं दंश कोशिकाओं से, ठीक है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये जाइलम के द्वारा होता है, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मनुष्यों में रक्त समूह की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मनुष्यों में रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, साल 1900 में दोस्तों की थी दोस्तों, ठीक है। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये विटामिन डी है, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती हैं। तो दोस्तों, मछलियाँ जो है सांस लेने के लिए अपने गलफड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें गिल फिलामेंट भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। तो दोस्तों, मनुष्य में 24 पसलियाँ होती हैं, यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मशीन की कार्य क्षमता का सूत्र क्या है। चलिए बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मशीन की कार्य क्षमता का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, आउटपुट पावर भागे इनपुट पावर, यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। आउटपुट पावर भागे इनपुट पावर जो है मशीन की कार्य क्षमता का सूत्र है दोस्तों। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, धातु में विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, धातु में विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है। तो दोस्तों, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब विद्युत धारा क्षेत्र लगाया जाता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं और विद्युत धारा बनते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, धातु में विद्युत धारा किससे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं, अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।